दोस्तों, बहुत छोटे बच्चे जो कि अपना प्रॉब्लम बता नहीं पाते, लेकिन अगर जब वो उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम रह रही है, वो दोनों पैर अपने समेट कर खूब ज़ोर से रो रहे हैं और उनके पेट में दर्द हो रहा है और खा पी नहीं रहे हैं, जो कि बता नहीं पा रहे हैं। इन्फेंट्स यानी छोटे बच्चे 8-9 महीने के अंदर के बच्चे कि वो उनको बहुत तेज़ पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रही है, ऐंठन हो रही है। तो उस कंडीशन में वो बहुत तेज़ रोते हैं और दोनों पैर को मोड़ लेते हैं और रुक-रुक के रोते हैं कि थोड़ी देर तक के अगर कोलिक पेन हुआ, तो वो रो रहे हैं और उसके बाद जैसे ही पेन में थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिला या कम हुआ पेन, तो वो चुप हो गए। उसके बाद फिर थोड़ी देर में मरोड़ हो रही है उनके पेट में, तो वो खूब जम के रो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, कुछ समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर एब्डोमिनल पेन है, अगर आप ये जान रहे हैं कि छोटे बच्चों को अगर कोलिक पेन हो रहा है, बार-बार मरोड़ हो रही है, उसके कारण वो रो रहे हैं और डाइजेशन उनका वीक है, या कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, मोशन सही नहीं हो पा रहे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं जो 2-2 3-3 दिन मोशन पास करने नहीं हुआ है, उनको मोशन पास नहीं हुआ है, तो वो रो रहे हैं और उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो उस कंडीशन में कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन है, बायोकेमिक मेडिसिन है जो कि पेटेंट है। तो ये बायोकेमिक मेडिसिन है, तो ये मेडिसिन क्या है और इसका कैसा एक्शन है, इसको कितनी मात्रा में लेना, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों, आज की वीडियो में जो कोलिक पेन है, जो बच्चों में होता है, मरोड़ के साथ पेट में ऐंठन के साथ जो दर्द होता है, जो कुछ सेकंड के लिए बहुत तेज होता है और उसके बाद धीमा हो जाता है, तो उसमें बच्चे बहुत रो रहे हैं और पेट दर्द हो रहा है, या कॉन्स्टिपेशन के बच्चे हैं कि जिनको मान लो 4 दिन 5 दिन तक के मोशन नहीं हुए हैं, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए पेटेंट मेडिसिन आती है बायोकेमिक में, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 3। तो ये जो मेडिसिन्स हैं, बायोकेमिक जो मेडिसिन्स हैं, ये टिश्यू रेमेडीज कहलाती हैं, जो कि बॉडी के अपने सेल्स टिश्यू पे वर्क करती हैं और इसमें एक प्रकार के जो सॉल्ट रहता है बॉडी में, उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, जिसके कारण ये अपने को प्रॉब्लम आई है और उस सॉल्ट की पूर्ति अगर अपन मेडिसिन के थ्रू करते हैं तो उसमें रिलीफ मिलने लगता है। तो जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है 3 नंबर की, ये आप होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से ले आए, चाहे ये हेस्लैब कंपनी की ले आए, चाहे ये एसबीएल की, अलग-अलग कंपनियों की मिलती हैं और जो शुगर ऑफ मिल्क की टैबलेट्स मिलती हैं, तो इसको बायोकेमिक मेडिसिन लेना है। और बहुत छोटे जो बच्चे हैं, जो कि टैबलेट चूस भी नहीं पाते, उनको 2 टैबलेट अपने को एक चम्मच में रख के दूसरी चम्मच से उसको क्रश कर लेना है और उसको मिल्क में मिला के या थोड़े से कुनकुने पानी में मिला के बच्चे को पिला देना है। और वो भी ऐसे कि जब बच्चे को सीवियर पेन हो और वो खूब रो रहा है, तो उस कंडीशन में अपन देखेंगे कि ये मेडिसिन को 1-1 घंटे में 2 से 3 डोज तक के लगातार दें। 5 डोज तक के अगर अपन 1-1 घंटे में दे रहे हैं, तो धीरे-धीरे उनके पेन में या उनके एब्डोमिनल की जो भी प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ मिलने लगता है। फिर इस मेडिसिन को अपन दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम तक के कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि 3 से 5 दिन तक के करें और फिर मेडिसिन देना बंद कर दें। जनरली ये जो मेडिसिन्स हैं, तो ये बच्चों को अगर अपन पेट दर्द के लिए दे रहे हैं, तो इसको पाउडर फॉर्म में करके दें और या घोल के दें। और जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जिनको पेट दर्द हो रहा है, ये तो बहुत छोटे बच्चों की बात हो गई कि जो 9 मंथ 10 मंथ तक के हैं, जो बता भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, जैसे 10 साल के अंदर के जो बच्चे हैं, अगर उनको भी एब्डोमिनल पेन हो रहा है या कोलिक पेन हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चों को अगर अपन 4-4 टैबलेट दे रहे हैं दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, और इतने बड़े बच्चे हैं जो वो उसको मैं टैबलेट को चूस के खा सकते हैं आसानी से, तो क्योंकि शुगर ऑफ मिल्क ही है और जब ये मेडिसिन जैसे ले रहे हैं तो गल जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं माउथ में डालने के साथ। और अगर वो उस रूप में नहीं खाना चाहते तो उसको पानी में घोल के भी अपन इसको पिला सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर अपन 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार दे रहा है, तो उनके जो एब्डोमिनल पेन में है, कॉन्स्टिपेशन है, या बार-बार पेट दर्द की शिकायत कई बच्चों को रहती ही है, गैस के कारण पेट फूल जाता है, गैस बनने लगती है और उनको चाहे जब भी पेट दर्द की शिकायत रहती है, तो ये मेडिसिन का यूज करेंगे, जो कि विदाउट साइड इफेक्ट है, और इसको कुछ समय तक के कंटिन्यू करके ये मेडिसिन बंद कर लें। ये मेडिसिन में जो मुख्य रूप से मिले हुए जो मेडिसिन हैं, जो कि कॉम्बिनेशन रूप से 3-4 मेडिसिन मिली हुई हैं, वो है बायो कॉम्बिनेशन 3 जो मेडिसिन है, उसमें मैग्नीशिया फॉस्फेरिका जो है वो 3x पोटेंसी में है
और कैलकेरिया फॉस है वो 3x पोटेंसी में मिला है, फेरम फॉस 3x पोटेंसी में मिला है, और नेट्रम सल्फ, ये जो 4 मेडिसिन हैं इन कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी हुई मेडिसिन है जो कि अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे अपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मैकफॉस है, किसी भी प्रकार का नर्वाइन पेन है, अगर वो जो पेन का सेंसेशन ही नर्व में पेन हो रहा है तब तो वो सेंसेशन हो रहा है, और जो सीवियरिटी के हिसाब से अचानक तेज पेन आया और कुछ समय तक के रहा और उसके बाद चला गया, इस पे मैग्नीशिया फॉस का बहुत अच्छा इफेक्ट है। तो ऐसा पेन की टेंडेंसी है कि जो कि कोलिक पेन जनरली ऐसे ही होता है कि बहुत मरोड़ के साथ पेट दर्द हो रहा है, या फिर वो एक लंबे टाइम तक के रिलीफ रहा लेकिन अचानक से बहुत तेज दर्द हुआ, उसके बाद धीरे से सबसाइड हो गया, इस पे मैकफॉस का बहुत अच्छा इफेक्ट है। फेरम फॉस है, एब्डोमेन में किसी भी प्रकार की अगर स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ रही है, कभी बच्चे के इनडाइजेशन के कारण है, या कुछ खाने पीने की एलर्जी अगर किसी प्रकार की हो रही है बच्चों में, तो अगर मान लो ये फेरम फॉस है, अगर इंटेस्टाइन के इंटरनल मेम्ब्रेन में किसी प्रकार की सूजन है तो उसको दूर करती है और ये प्रॉब्लम को दूर करती है। थर्ड मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस, जो बच्चे दूध पीने वाले रहते हैं उनमें सही मात्रा में अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता या जो भी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो इसको बढ़ाने का काम कैलकेरिया फॉस करती है और जो भी पोषक तत्व है उनके डाइजेशन में मदद करती है। तो कैलकेरिया फॉस का यहाँ ये इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और नेक्स्ट मेडिसिन आती है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ अगर जो बच्चे को अगर एब्डोमेन में ज्यादा एसिड बन रहा है, या कुछ थोड़े बड़े बच्चे हैं जो कि कुछ ऐसी चीजें तली वली खा ली है जिसके कारण उनको खट्टी डकार आ रही है, खट्टा पानी मुंह में आ रहा है, या एसिड बन रहा है पेट में, तो वहां पे नेट्रम सल्फ का इफेक्ट बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार ये 4 जो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है वो अपने को एक ही मेडिसिन में मिल रहा है, वो है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 3। तो ये मेडिसिन के अगर अपन छोटे बच्चे, जो बहुत छोटे बच्चे हैं 1 ईयर के अंदर के, उनको 2-2 टैबलेट दें, और जो बड़े बच्चे हैं जो 10 ईयर के अंदर के हैं उनको 4-4 टैबलेट जो है दिन में 3 बार तक के अपन दे सकते हैं। और जितने दिन तक के प्रॉब्लम है 2-3 दिन 5 दिन तक के कंटिन्यू करें, और जैसे ही रिलीफ मिलता है फिर मेडिसिन बंद कर दें। साथ में बच्चों को पानी ज्यादा से मात्रा में ज्यादा पिलाएं ताकि उनके डाइजेशन में वो मदद कर सके। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।